एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और 22 मई से नया वीक स्टार्ट हो रहा है। इस दौरान वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस, इनके लिए हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन रहेगी। स्टार्ट करेंगे हम विद द कैंसर। रीडिंग जो है वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है वीकली रीडिंग्स, और हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होता है। तो देखते हैं कि क्या सिचुएशन है कैंसर लोगों के लिए इस दौरान। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंडिविजुअली में से रब्ता कर सकते हैं। चलें जी, स्टार्ट लेते हैं। अच्छा जी, मून का कार्ड है यहाँ पे जहाँ से रीडिंग ओपन हो रही है। नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, लवर्स, स्टार, 9 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ कप्स। पहली बात तो ये कि आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी चीज़ें हैं जो कि आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, वो बस अब ख़त्म होने वाली हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। ये 1 महीना टाइप का एक टाइम हो सकता है जिसके अंदर आपके मसले जो हैं वो काफ़ी हद तक रिज़ॉल्व हो जाएं। ख़ास तौर पे वो प्रॉब्लम जिसके हवाले से जो भी जैसे मैं बात कर रही हूँ और आपके जहन में आया है वो प्रॉब्लम, या कोई ऐसी बात जिसके ऊपर आपने कोई स्टैंड लिया हुआ है कि जब तक ये मामलात ऐसे नहीं होंगे तब तक मैंने कोई रिस्पांस नहीं देना या मैंने कोई एक्शन नहीं लेना, या जब तक मेरी बात नहीं, ये वाली पर्टिकुलर बात नहीं मानी जाएगी तब तक हम बात नहीं करेंगे। इस तरह की कोई भी मामला जिसके ऊपर आपने स्टैंड लिया हुआ है, ख़ास तौर पे उसको हल होने में तकरीबन महीना 1 लगेगा। तो मून का कार्ड है यहाँ पे। ये एक सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकता है जो कि इस टाइम पे आपके जहन के अंदर है, या ये किसी के लिए आपकी हिडन फीलिंग्स हो सकती हैं जो अभी तक एक्सप्रेस नहीं हुई हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई ना कोई फ़ियर है चीज़ों को शुरू करने के हवाले से। शायद उसकी वजह ये हो कि दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स क्या आएगा आपको नहीं पता। तो कैंसर लोगों के लिए यहाँ पे जो लोग बहुत प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं उसमें पाइसेस हो सकते हैं, एक और वाटर साइन, एयर साइन की प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि जेमिनी और एक्वेरियस दोनों यहाँ मौजूद हैं। तो पाइसेस और या फिर जेमिनी और एक्वेरियस। तो मून का कार्ड जो है वो यहाँ पे मंडे के लिए है। फ़ैसला करने में जल्दी मत कीजिएगा, हो सकता है कि कुछ ना कुछ बातें ऐसी हों जो अभी तक आपसे छुपी हुई हों। नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पे। ये कोई पर्सन हो सकता है जो कि आपको अप्रोच करना चाह रहा है या अप्रोच करे इस पर्टिकुलर डे में, या फिर आप किसी के साथ रब्ता करना चाह रहे हैं लेकिन पूरे तरीके से आपको यकीन नहीं है, आपको श्योरिटी नहीं है कि मुझे काम करना चाहिए या नहीं। 9 ऑफ सोर्ड्स एक खामखा की एंग्जाइटी है जो आपने पाली हुई है, ठीक है। बाज़ दफ़ा ये एंग्जाइटी जो है वो कब होती है, जब हम ये सोचते हैं कि हमारा कोई काम जो है जो कि हम किसी ख़ास अंदाज में करना चाह रहे हैं वो वैसा नहीं होगा और कुछ और हो जाएगा, और फिर नेगेटिव थॉट्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि पॉजिटिव थॉट कहीं दब जाती है। तो इस दिन ख़ास तौर पे आप अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करें। जितनी भी इस किस्म की चीज़ें हैं जो कि आपको ड्रैग कर रही हैं या जो कि आपको नेगेटिव एटमॉस्फेयर में लेके जा रही हैं, उनको अवॉइड करने की कोशिश करें। कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल हो सकती है कि थर्सडे वाले दिन हो, और ये एक बड़ी रोमांटिक किस्म की कम्युनिकेशन हो सकती है। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि जो आपका स्ट्रेस लेवल है वेडनेसडे को वो इतना हाई हो कि आप कोई फ़ैसला करना चाहें किसी ख़ास कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ख़ास तौर पे अगर ये लव रिलेशनशिप की सूरत हाल है और आप दूसरे पर्सन से मुतमिन नहीं हैं, तो आप कोई ना कोई फ़ैसला करना चाहते हैं या कोई ना कोई फ़ैसला कर लेते हैं। अगर तो डिसीजन आपका हो जाता है तो स्टार का कार्ड हमें ये बता रहा है कि जो आप सोच रहे हैं, जैसा आप समझ रहे हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। और अगर आपने कहीं पे किसी पॉइंट के ऊपर ये सोचा है कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है और मैं ये ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, तो आप बिल्कुल ठीक जगह पे खड़े हैं। और फ़िलहाल आपके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर आपको कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपको बेसिकली यू जस्ट नीड टू स्टे ऑन योर ग्राउंड। अपने आप को, अपने मौक़िफ़ को, अपने स्टैंड्स को आपको क्लियरली बताने की ज़रूरत है। पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी करना है वो दूसरे पर्सन ने करना है। सो 7 ऑफ कप्स है यहाँ पे। मल्टीपल ऑप्शंस हो सकती हैं जो आपके सामने मौजूद हैं, या जो है वो इन ऑप्शंस के हवाले से फिर कन्फ्यूजन हो सकती है कि आया कि मुझे ये करना चाहिए या ये पर्टिकुलर काम नहीं करना चाहिए, कोई और करना चाहिए। तो
इस सारे मामले के अंदर सिर्फ एक ये दिन है जो कि मेरे पास यहाँ पे थर्सडे और फ्राइडे हैं, जहाँ पे कुछ फ़ैसला जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है, या फ़ैसला करने के लिए अच्छे दिन हो सकते हैं। बाकी दिनों में ज़रा मोहतात रवैया इख्तियार करें और जो सूरत हाल जैसे चल रही है उसको वैसे ही चलने दें। चलें जी, आगे बढ़ते हैं और सेकंड वाटर साइन जो कि स्कॉर्पियो है, देखते हैं कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। 7 कार्ड स्प्रेड है, 22 मई से हफ़्ता शुरू हो रहा है। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे रीडिंग ओपन हो रही है 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वर्ल्ड, मैजिशियन, पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अच्छा जी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो माइंड गेम्स हैं वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं, और इस बात का चांस मौजूद है कि आप जो है वो अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को थोड़ा बैकफुट पे ले जाएं, और इस हफ़्ते में लॉजिक जो है वो प्रिवेल करे और आप अपने इमोशंस को पीछे रख के जहन के साथ जो है, माइंड के साथ जो है, ब्रेन के साथ जो है वो थॉटफुलनेस जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है बेसिकली। और इमोशनल जो सारी सूरत हाल है, चूँकि वाटर साइन है स्कॉर्पियो और बहुत ज़्यादा इनके डीप रनिंग इमोशंस होते हैं, वो कहीं आपने पीछे कर दिए हैं। सिचुएशन इस किस्म की डेवलप हुई है। आपकी अपनी वेल बीइंग जो है वो इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा अहम होगी आपके लिए। सो 4 ऑफ पेंटिकल्स जो है, अपनी बातें अपने तक महदूद रखना, खामखा में अननेसेसरीली लोगों को चीज़ें ना बताई जाएं, अपने इमोशंस जो हैं वो भी अपने तक रखे जाएं, अननेसेसरीली पैसे मत खर्चे जाएं, ठीक है। और जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपकी थॉट्स हैं वो आप अपने तक होल्ड करें, ठीक है। ये वाली फीलिंग यहाँ मंडे वाले दिन नज़र आ रही है। उसके बाद कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्यूसडे का दिन अच्छा है। अगर आप कोई ख़ास मैसेज रिले करना चाह रहे हैं, कोई कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, उसके लिए ये दिन अच्छा है। ना सिर्फ आप अपनी बात कहने की पोजीशन में होंगे, बल्कि लोग आपको वो बात भी बताएंगे जो आप सुनना चाह रहे हैं या जिसके लिए आप सोच रहे हैं कि इसका क्या पॉसिबिलिटी है, तो वहाँ से भी आपको मुख्तलिफ लोगों की तरफ से भी आपको इन्फॉर्मेशन आती हुई मिल रही है। वर्ल्ड का कार्ड और फिर द मैजिशियन, ये 2 बातें हैं। या तो आपकी लाइफ के अंदर सर्टन चीज़ें जो हैं वो एंड हो रही हैं और उसके बाद आप नया कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या फिर आपने डिफ़ाइन कर लिया है कि ये मेरी ज़िंदगी है, ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये मैंने अचीव करना है, और उसके लिए फिर उन ऑब्जेक्टिव्स और अचीवमेंट्स के लिए आप जो है वो कम्युनिकेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पे थर्सडे वाले दिन आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के तौर पे नज़र आ रहे हैं मैजिशियन के कार्ड के साथ, और एक पैशन है आपके अंदर, एक एनर्जी है आपके अंदर, नो हाउ है चीज़ों के हवाले से। इट्स नॉट दैट कि आप रूड हैं या आपको मिसबिहेव करें, लेकिन आपका स्टैंस जो है वो क्लियर रहेगा और आप बहुत अच्छे अंदाज में लोगों से बात कर पाएंगे। वो सब बातें जो शायद आम हालात में लोग नहीं सुनना चाहते, लेकिन मैजिशियन की एनर्जी जो है ना सिर्फ उनको कन्विंस करेगी, बल्कि आपको एक एज देगी लोगों से बात मनवाने के हवाले से भी। पेज ऑफ सोर्ड है, अगर आपको कोई रिसर्च करनी है तो ये अच्छा दिन होगा। फ्राइडे का दिन कोई इन्फॉर्मेशन इस किस्म की हो सकती है जो कि आप तक आ रही है। याद रखिएगा, हर चीज़ के ऊपर या हर बात के ऊपर लड़ाई नहीं करनी होती। अपनी बैटल्स जो हैं वो चूज़ करते हैं और उसके मुताबिक जो है वो चीज़ों को चलाते हैं। हर इन्फॉर्मेशन आगे पास ऑन नहीं करनी होती, हर बात कह नहीं देनी होती। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आपको फ्राइडे वाले दिन समझने की ज़रूरत होगी। सो किंग ऑफ सोर्ड्स इज़ हेयर, किंग ऑफ सोर्ड्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। ये 2 डिफरेंट लोग हो सकते हैं, और अगर ख़ास तौर पे आप कोई मैरिड पर्सन है तो ये आपका स्पाउस हो सकता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे मौजूद है। और अगर ऐसा नहीं भी है तो कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा ज़रूर मौजूद है जहाँ पे एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है वो बड़ा इक्वल लेवल के ऊपर है। लेकिन मसला ये है कि ये दोनों पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि कह लें मुरव्वत कम बरतते हैं, जो होता है जैसा होता है स्ट्रेट वे वैसे ही कह देते हैं, चाहे दूसरे को बुरा लगे चाहे अच्छा।
तो चीज़ों को, लेकिन अगर आप चीज़ों को बड़ा लॉजिकल फ्रेम ऑफ माइंड के साथ लेके चलेंगे और वो बातें जो कहने की ज़रूरत है वहीं तक रखेंगे, उसके अंदर इमोशनल तड़का नहीं लगाएंगे, तो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक आपकी सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, प्रोसेस जो है वो लाइफ के अंदर स्लो है, लेकिन जहाँ पर भी आप ज़िंदगी में मौजूद है, जो भी आप काम कर रहे हैं, तो आप इस बात का चांस मौजूद है कि काफ़ी स्टेबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अब आहिस्ता आहिस्ता आती जा रही है। ये आपका मेंटल लेवल भी हो सकता है, ये आपका फ़िज़िकल सिचुएशन भी हो सकता है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपकी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन भी हो सकती है कि बहुत बेहतरीन तो नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप मोमेंटम जो है वो गेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए जी आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट रीडिंग मेरे पास है पाइसेस की। सो देखते हैं कि 7 कार्ड स्प्रेड में क्या सिचुएशन है पाइसेस लोगों के लिए। 22 मई से वीक स्टार्ट हो रहा है। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे दिए गए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे रीडिंग ओपन हो रही है 7 ऑफ कप्स के साथ, एस ऑफ वांड्स, हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, 10 ऑफ कप्स और टावर। मंडे का दिन थोड़ा कंफ्यूजिंग है और हो सकता है कि आप अपने आप से ये सवाल बार बार कर रहे हों, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, क्या मुझे ये काम करना चाहिए, क्या मुझे इस तरह से एक्ट करना चाहिए, क्या मेरे लिए ये चॉइस करना ठीक होगा। तो मंडे का दिन इस लिहाज से थोड़ा मतलब आप या तो ओवर थिंकिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, और या फिर आप कंफ्यूज्ड हैं कि क्या ये चीज़ मेरे लिए सही भी है या नहीं। और इस कंफ्यूजन की बुनियादी वजह जो है वो एक फ़ियर का एलिमेंट है, जो कि इस बात पे है कि अगर मैंने गलत फ़ैसला कर लिया तो ये जो व्हाट इफ़ वाली जो एनर्जी होती है ना, ये इंसान को फिर ज़रा, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को एक तो काम रखें, कंपोज रखें। दूसरा ये कि अपनी, चूँकि आप पाइसेस हैं, तो अपनी जो 6 सेंस है ना, उससे एक बिगर पिक्चर जो है या जो आपकी गट फीलिंग कह रही है उसके ऊपर फोकस करें रादर दैन फैक्ट्स के, तो फिर आपको इसमें फ़ायदा हो सकता है। एस ऑफ वॉन्ड्स है, नई बिगिनिंग्स हो सकती हैं, नई शुरुआत है, नया आइडिया कोई हो सकता है आपके सामने आए, कोई ये पर्सन हो सकता है जो कि आपको अप्रोच कर रहा है रिलेशनशिप के लिए। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है जो कि पाइसेस को रिप्रेजेंट करता है, कैंसर को रिप्रेजेंट करता है। अगर तो ये नई अपॉर्चुनिटी है रिलेशनशिप के हवाले से यहाँ पे आपके लिए, तो आप फौरी तौर पे शायद फ़ैसला नहीं कर पाएंगे, शायद आप फौरी तौर पे कोई जवाब भी ना दे पाएँ। और हाई प्रीस्टेस और 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ आप शायद 2-1 दिन ले इस बात का जवाब देने में, सोचने में, समझने में, क्या रिस्पॉन्स देना है। ये एक इंटेंशनल खामोशी है जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है। तो जो भी मामला ट्यूसडे वाले दिन स्टार्ट होगा उसके ऊपर आपको टाइम चाहिए होगा। शायद आप अपने आप से अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में पूछ रहे हो, शायद आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते हैं, उस हवाले से कोई आप अपने आप से सवाल जवाब कर रहे हो। सब तो सारा जो मामला होगा उसके प्रोज एंड कॉन्स 2 दिन आप रहेंगे गौर करते। मुझे ये लगता है कि आप इस पर्सन को यस बोलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे चैरियट और 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। चीज़ें जो हैं वो बहरहाल आगे बढ़ रही हैं। कैंसर की पॉसिबिलिटी, पाइसेस जो हैं या तो किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हैं, कैंसर के यहाँ पे 2 कार्ड्स मौजूद हैं, मामलात आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, चूँकि फ़ौरन ही बात जो है वो 10 ऑफ कप्स पे चले गई है, सो चांसेस आ देयर कि ये कोई पर्सन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पर्सन है जिसके साथ शुरुआत हो रही हैं। हो सकता है पहले आपकी सिर्फ दोस्ती हो, नाउ यू आर ट्राइंग टू टेक द रिलेशनशिप एट सम अदर लेवल। और एकदम से जो 10 ऑफ कप्स है ना, या तो ये पर्टिकुलर डे बहुत ज़्यादा हैपनिंग एक्साइटिंग होगा, आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और या फिर रिलेशनशिप में बहुत तेज़ मूवमेंट है, और उस तेज़ मूवमेंट की वजह जो है ये चैरियट की एनर्जी है। एक और वजह भी हो सकती है कि जब 2 वाटर साइन एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं तो इमोशनल फ्लो और बैलेंस जो है वो बड़ा स्मूथ होता है, तो ये भी रीज़न हो सकती है। अच्छा जी, उसके बाद टावर का कार्ड है। संडे वाले दिन देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड है।
आया कि घर में आपके कोई मसला हो गया है, कुछ भी ऐसा जो कि फायर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है जो कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, ठीक है, आया कि इस बात का ताल्लुक़ इस सारी सिचुएशन के से है जो कि पिछले पूरे दिनों चल रही थी, या ये बिल्कुल ही कोई नई बात है, इसके बारे में कुछ भी तबसरा करना जो है वो ज़ाहिर बात है मुश्किल है। बाज़ दफ़ा क्या होता है, ये टावर जो है कोई सडन रियलाइजेशन भी लेकर आता है। ये भी रियलाइजेशन हो सकती है कि आपने जो इस पर्सन के साथ टाइम गुजारा है उसके हवाले से आपको कोई सडन रियलाइजेशन होती है और आप कुछ नया सोचते हो, नया समझते हो, या ये कि अपनी किसी कही हुई बात का एहसास होता है। कुछ भी ऐसा हो सकता है जो कि सडन है, अनएक्सपेक्टेड है, और लेकिन ये कि इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। लेकिन क्या होगा ये ज़ाहिर बात है हम अगले वीक में जाके देखेंगे, या फिर आप मई की जो मंथली रीडिंग्स हैं आप उसको भी देख सकते हैं कि मंथ जो है वो किस नोट के ऊपर एंड हो रहा है। तो ये थी रीडिंग जो कि वाटर साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स आप ही मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।